वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। विपक्ष द्वारा इस बिल का विरोध करने पर उन्होंने कहा कि इन दलों के लिए वोट बैंक जरूरी है। वक्फ बिल के नाम पर निषाद राज की भूमि तक पर कब्जा किया गया। हम पीएम मोदी के आभारी हैं कि संशोधन द्वारा इनकी खामियां दूर की जा रही। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में निषाद राजा गुहा की जयंती समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। यहाँ उन्होंने वक्फ बिल और महाकुंभ पर बोलते हुए तीखी टिप्पणी की। सीएम योगी ने वक्फ बिल पर तीखा हमला करते हुए उस पर भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर उनके मनमाने दावे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रयागराज में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड शहरों में भूमि पर निराधार दावे करता रहा। कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान भी उन्होंने घोषणा की कि आयोजन भी उनकी भूमि पर है। हमें भी पूछना पड़ा कि क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटाए गए और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बकौल सीएम योगी वक्फ के नाम पर निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि सहित कई जगहों पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। उनके आपत्तियों के बावजूद एक भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया। सीएम ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्यवाही करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आभारी कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई। इस मुद्दे को संबोधित करने वाला एक महत्वपूर्ण अधिनियम पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका था, अब इसे राज्य में भी मंजूरी मिल जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि राज्य अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्र हित को पहले स्थान पर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं वो हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। सीएम योगी ने कहा कि जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड कह रहा था कि कुंभ मेले की भूमि भी वक्फ बोर्ड की। इस पर हमने कहा था कि क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड बन गया। भूमाफिया प्रदेश में चल नहीं सकते। भूमाफियाओं को तो हमने पहले ही प्रदेश से अलविदा कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी, हालांकि ज्यादातर जिलों ने अभी रिपोर्ट नहीं भेजी, जिस पर अब शासन ने सख्त रुख अपनाने और कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि कई जिलों से वक्फ के नाम पर दर्ज सरकारी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं भेजा गया। मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कुल 57,792 सरकारी संपत्तियां वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज है। कई अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज है, जो नियमों का उल्लंघन। शाहजहांपुर, रामपुर, अयोध्या, जौनपुर, बरेली में वक्फ संपत्तियों की अवैध कब्जे में की शिकायत आ रही है। ऐसे में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी।